हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हमारे साथ हैं भाई जाना पहचाना चेहरा, ओला उबर के नए जमाई, जिनके बढ़िया बढ़िया बुकिंग मिलती है। ओला उबर सबसे बड़ी क्योंकि लोगों की कमेंट आती है, यार इस बंदे को बुकिंग कैसे मिलनी है इतनी लंबी, हमें तो नहीं मिल रही। मगर भाई देखो, जब किसी की नई नई शादी होती है तो उसकी खातिर तवाजा बढ़िया होती है। तो फरमान भाई। भैया क्या बताए, खातिर तवाजे तो लोगों ने देख लिए, लेकिन ये नहीं देखे हैं ये देखो जो खर्चे होते हैं। आए तो हुए 10 दिन नहीं हुए हैं। इनकी गाड़ी भैया लग गई थी, कल कल लगी थी, परसों कल कल लग गई थी, एक बाइक वाले ने मार दी थी। तो बम्पर, रेडिएटर और एसी की गैस ये वैस सब निकल गई थी। नए चेंज कराए। सब नए चेंज करवा दिए। दिल्ली में करवा रहे थे, वहाँ मोटा खर्चा आ रहा था। तो क्या छोटा हमने अपनी नगरी बुलाया इन्हें। मैं कहा आओ फरमान भाई, हमारी नगरी आओ, हम तुम्हारी जो ना सस्ते में सेवा करवाते हैं। तो लगभग 2-1 बजे आ गए थे भैया, जब से हम तो सही करवा रहे थे। मगर चलो भैया, 2 पैसे बचने चाहिए। क्योंकि भैया देखो, ये जो खर्चा हुआ है फरमान भाई का, ये जो ना अनएक्सपेक्टेड है। मतलब ऐसा कोई आदमी सोच नहीं सकता। ये सोचता है कि यार एक एक दिन में इतने कम रहे हैं तो 30 दिन के इतने कम जाएंगे। लेकिन ऐसे ऐसे खर्चे भी आ जाते हैं। अब बाइक वाला जा रहा था, अब उसके दिमाग में पता नहीं क्या ही कि राइट जाना, मुझे एकदम राइट मारी उसने, यू टर्न लेना था उसे, उसने देखा नहीं पीछे से गाड़ी भी आ रही है। अच्छा तो ये हुआ कि भैया फरमान भाई अपना कम स्पीड पे थे, तो इन्होंने कंट्रोल कर ली। कंट्रोल करते करते भी लग गई उसमें। फिर भी ये है, लोग बागों ने दूसरे देख लिया कि उसने गलत कट लिया था, नहीं तो मेरे पीछे हो जाते। नुकसान हुआ वो रहा अलग। अब नुकसान इतना हुआ, अब फरमान भाई गई कंपनी में, कंपनी वालों ने कहा कि भैया इंश्योरेंस में करा लो। इंश्योरेंस में अगर कराते तो कम से कम 15 दिन तो जाते जाते। क्योंकि छोटा नुकसान हो या बड़ा नुकसान हो, तो जो उनका प्रोसेसर है जो भी है, तो वो उतना ही टाइम लगेगा। देखो 1 रुपये का क्लेम करवा लो, चाहे 100 रुपये का क्लेम करवा लो या लाख रुपये का क्लेम करवा लो, तो टाइम तो वही लगना है। और टैक्सी की गाड़ी है भैया, देखो सारे खर्चे देखने पड़ते हैं, अपने भी और किस्त भी भरनी होती है आदमी को। तो मैंने इन्हें सजेस्ट करा भैया को, मगर तुम एक काम करो, हाँ कोई फ़ायदा नहीं है, तुम हमारी नगरी आओ हम तुम्हें करवाते हैं सस्ते में ही। तो फरमान भाई को बुलाया मैंने आज, और यहाँ पे अब बस पेंट होना बाकी रह गया बम्पर पे। सारी चीज़ें नई डलवा दी हैं और सस्ते में, जेन्युइन एकदम। तो फरमान भाई वहाँ कितना खर्चा बताया था? वहाँ 10,000 रुपये का बताया था, और यहाँ ये है कि 5-6 हजार रुपये में निपटारा हो जाएगा, 7,000 में हो जाएगा। हाँ तो वही है भैया, इंश्योरेंस में देखो खड़ा करने में हमारे इतना वो नहीं होता कि हाँ भाई, प्राइवेट गाड़ी को एक बार आदमी खड़ी कर देगा कि हाँ चलो, क्योंकि वो तो वैसे भी हाँ, खड़ी रहती है, खड़ी पब्लिक रहती है। आने जाने बस से कर लेते हैं। घर खड़ी है उनका, चलो घर भी खड़ी रहती है, अपना कंपनी में खड़ी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई प्राइवेट से तो हम इससे तो हम कमा रहे हैं मेरे तो कॉमर्शियल। कहने का मतलब ये है कि टैक्सी वालों को तो इंश्योरेंस भी साथ नहीं देता, रियल वाला तो ये है। और ये जो खर्चे है ना, ये कोई ओला ओवर वाला नहीं बताता। और मसला ये है कि ये कभी भी बड़ा हो सकता है। अगर आपके साथ ये तो छोटा था, कोई बड़ा हो जाए तो इस चीज की भी आदमी को तैयारी करके रहनी चाहिए कि इससे अगर बड़ा हो गया तो कैसे 1 महीना थाम सकता है गाड़ी को। ये बैकअप भी अपना रखना चाहिए इंसान को। अब इंश्योरेंस में देखो, हमें तो पता है क्योंकि हमने झेला एक बार इंश्योरेंस। 2018 की बात है, जब हमारी गाड़ी लगी थी, 2 खिड़की बदली जानी थी उसकी। लेकिन 2 खिड़की बदलवाने के लिए काम उस टाइम पे बढ़िया था, तो हमने इंश्योरेंस में इंश्योरेंस से करा लो, 0 टाइप का है, कोई खर्चा नहीं जाने का, 500 रुपये जा रहे हैं। अब इस लालच में हमने खड़ी कर दी, मगर चलो काम हो जाएगा। भाई 1 महीने में गाड़ी मिली है, 2 खिड़की बदली गई थी उसकी, बस 2 खिड़की और एक आगे का फेंटर, बस ये बदलने में 1 महीने का टाइम लगा। 1 महीने में हमने किस्त अपनी 18-20 हज़ार रुपये जेब से भरी, और अपनी झाड़ी छुटी वो अलग। तो भैया उस दिन से तो हमने कान पकड़ लिए कि इंश्योरेंस की तरफ को नहीं जाना हमें अभी। मतलब छोटा मोटा जो भी खर्चा होता है, डेंट पेंट, ये बम्पर संपर, ये तो भाई बाहर से बदलवा लो, इंश्योरेंस की तरफ को मत ना जाओ। क्योंकि भाई इंश्योरेंस में ना टाइम वही लगता है, बहुत टाइम लगता है। इससे ज़्यादा तो तुम अपना काम छोड़ दोगे, इससे ज़्यादा की तो तुम कमाई कर लोगे। मतलब अगर 15 दिन खड़ी रही गाड़ी, तो 15 दिन 1,000 रुपये के हिसाब से भी लगाओ तो 15,000 का तो तुम्हारा नुकसान वैसे हो गया। और गाड़ी में तुम्हारा खर्चा क्या रुपये का, 5,000 का, तो 10,000 तो वैसे तुम माइनस चले गए। और गाड़ी अब तुम्हारी 2-3 दिन में सही हो जाएगी। 2-3 दिन में क्या, 1 दिन में सही होगी। अब
अब आए थे 2-3 बजे के करीब, अब हो रही है 6 बजने वाले हैं, तो 4 घंटे हो गए, 1-2 घंटा और लग जाएगा। अपना गाड़ी रेडी बिल्कुल जैसे पहले थी ऐसी हो जाएगी जेन्युइन। तो और एक चीज और मैं कहूँ, हमेशा बैकअप होना जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। नौकरी में बैकअप हो या ना हो, बिजनेस के लिए बैकअप होना चाहिए। अगर इमरजेंसी पैसा ना हो ऐसी कंडीशन पे, तो जरा छोटे छोटे कामों के लिए गाड़ी कई कई दिन खड़ी रह जाती है। यही तो लोग बाग मार खा जाते हैं। अब क्या करते हैं, मान लो गाड़ी टच हुई कहीं से, बम्पर टच हो गया, फेंडर टच हो गया, खिड़की टच होगी, तो क्या कहते हैं यार इंश्योरेंस में करा लीजा। अब बंदा क्या कहता है, हाँ भाई इंश्योरेंस मैंने 30,000 रुपये दिए तो मैं तो इंश्योरेंस में कराऊंगा। अब बंदा चोड़ में जाके खड़ी कर देता है कि भाई इंश्योरेंस में खड़ी कर दो। अब इंश्योरेंस वाले भी देखो, उन्हें भी अपना सर्विस सेंटर चलाना है, जो मतलब कंपनी वाले होते हैं, कार की कंपनी जहाँ रिपेयर होती है, तो वो कहते हैं भाई 5 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। एक बार जहाँ गाड़ी गई, जहाँ तुमने फाइल भरी उसकी इंश्योरेंस की, तो फिर भाई वो अपनी मर्जी से काम करेंगे। वो कहेंगे अभी इंश्योरेंस नहीं पास हुआ, क्लेम पास नहीं हुआ, फिर पार्ट्स नहीं आए, कुछ नहीं आए, या पेंट नहीं आया, छुट्टी पड़ गई, तो उसमें ना वो काफ़ी दिन खींच देते हैं। हालांकि मैं सभी को नहीं कह रहा, कुछ कुछ होते हैं जो टाइम पे दे भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमारे साथ तो भाई यही हुआ कि बताए 5 दिन लगे, 15 दिन, कभी 20 दिन। तो अगर छोटा मोटा काम है तो भाई बाहर ही करा लेना चाहिए, उसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है, और अगली बार को तुम इंश्योरेंस कराओगे तो तुम्हारा उसमें भी फ़ायदा होएगा, क्योंकि जो NCB होती है ना, नो क्लेम बोनस, वो 0 हो जाती है। अगर तुम क्लेम लेते हो, 1 रुपये का भी क्लेम लोगे तो वो 0 हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हें अगले क्लेम में, मतलब अगले इंश्योरेंस में वो नहीं मिलेगा। नहीं, इंश्योरेंस अगर करना चाहिए, ऐसी बात नहीं, इंश्योरेंस क्लेम कराए, लेकिन इस कंडीशन में जब हमें दिख रहा कि हमारी लिमिट से बाहर है खर्चा, और हमें दिख रहा कि भाई मामला सारा तहस नहस हो गया और 20-30-50 हजारों में जा रहा मामला। हाँ, क्योंकि अगर लाख रुपए का भी हुआ ना तो भी 10 दिन 15 दिन ही लगेंगे। हाँ। और 2 रुपए का हुआ तो भी 10 दिन 15 दिन लगेंगे। तो हमने देखा, कंपैरिजन देखो अपने दिन के हिसाब से और अमाउंट के हिसाब से खर्चा कितना है, उस हिसाब से करा लो। देखो अगर तुम्हारी गाड़ी घर खड़ी है, अगर उसमें 10,000 का भी खर्चा, 5,000 का खर्चा, तो बेझिझक कर दो कि हमारी घर भी खड़ी है, वहाँ पे भी खड़ी है, अपना ले लो इंश्योरेंस का क्लेम। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई तुम कमाने वाले हो, रोज डेली का अपना खाना कमाना है, और तुम्हें लग रहा है कि वहाँ खड़ी करने में हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और बाहर से करा लेंगे तो सही रहेगा, तो अपना भाई बाहर से करा लो तो सही है। तो भैया फरमान भाई से आज हम मिले हैं, हमने बुलाया, मैं कहा आ जाओ, हम यहाँ करा के दे देंगे तुम्हें गाड़ी, और फरमान भाई को थोड़ी देर बाद हम विदा कर देंगे। मैं कहा तुम जाओ ओला उबर से अपना जितना भी नोट है, बैंक बैलेंस बनाना बनाओ। बाकी ये आइडिया भी सही रहा। मैं सर्विस सेंटर के लिए जा ही रहा था, तो मैंने जाने से पहले भाई को कॉल कर लिया। मैं कहा यार ऐसा ऐसा मेरा सिस्टम रहा। मैं कहा मैं ऑफलाइन मार्केट में भी जा लिया, उन्हें भी सजेशन ये दिया कि सर्विस सेंटर पे जाओ। तो मैंने लास्ट कॉल आपको किया, क्या करना चाहिए। इन्हें बोला कुछ मत करे, तो यहाँ पे आ जा, मैं अपने आप देख लूंगा। मैं कहा ठीक है भैया, यही देख रहा, पैसे दिल यही दे रहा सब जगह, पैसा बहुत है यार। भाई ठीक है। तो भैया बहुत भाइयों की कमेंट ये आती है कि फरमान भाई के पास बुकिंग कैसा आती है, इनकी वीडियो हमारे पास शेयर करते हैं कि भाई इनसे पूछो इनके पास इतनी लंबी लंबी बुकिंग कैसे आती है, इनका बिल इतना कैसा हैवी जाता है, और तुम्हारे पास आती है यार तुम रोते रहते हो। तो भाई फरमान भाई बताओ क्या स्ट्रेटेजी है। तो भाई स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है। देखो आपने तो मेरी वीडियो अभी देखी होगी, मैंने भी भाई की वीडियो देख के थोड़ा शुरू करा। हालांकि यूट्यूब पे मैं पहले भी करता था, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा कुछ दिन के लिए गैप लिया, नहीं तो सन 2016 से मैं काम कर रहा था। जब मैंने नई गाड़ी ली थी तो मेरे को अच्छा काम दिया था। फिर मेरी गाड़ी पुरानी होगी, बहुत पुरानी होगी, तो बहुत पुरानी के हिसाब से ही काम देते हैं। ये जो कोई गाड़ी नहीं आती है ना, उसको थोड़ा कुछ दिन अच्छा काम देते हैं। अब ये मैंने दूसरी गाड़ी ली है, ये भी अभी नहीं है, तो इसको साल 6 महीने ठीक काम देंगे। आप धीरे धीरे डाउन करते जाएंगे। तो ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। जैसे ही आप पुरानी गाड़ी आपकी हो जाएगी तो आपकी भी कंडीशन यही होनी है, मेरी भी कंडीशन यही होनी है। बस ये है कि जब तक आपको काम दे रहा, नागा ना करे, दबा के कमा ले। हाँ। ठीक है, ये समय बार बार नहीं आएगा। जितनी आपकी गाड़ी पुरानी होती चली जाएगी, उतना ही आपका काम डाउन होता चला जाएगा। तो वो ये देखो, मैं भी कमेंट में ये बताता हूँ कि भाई देखो नई गाड़ी की जो ना कंपनी ज़्यादा काम देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी की शादी हुई नहीं, तो उसकी ससुराल में अच्छी तवज्जो होगी, है ना। जैसे दूसरा कोई साड़ू आ गया तो फिर उसकी कम होने लग जाती है ना। ये पुराना हो गया। अरे फुप्पा जिज्जा का समझ लो। अब फुप्पा पुराना हो जाता है, नहीं तो एक टाइम में वो फुप्पा भी कहीं जिज्जा ही था इस घर में, ठीक है। और जिज्जा जो है वो नया हो गया। तो ये मैटर हो रहा कि भैया जो नया बंदा आता है उसको थोड़ा तो देती है कि भाई थोड़ा बहुत काम दे। देखो दिक्कत ये होती है, अगर मान लो तुम नई गाड़ी लेके आए कंपनी के पास और तुमने लगा ली,
है ना। अगर तुम्हें शुरू में ही ऐसी बुकिंग देगा जैसी हम पुरानी गाड़ियों को दे रहा है, तो भाई तुम डिमोटिवेट हो गए, तुम 4 आदमी को और बताओगे कि हाँ भाई इसका इसमें आना मत, देख ये के मत भाग आना, जाओगे। है ना, देख के भाग जाओगे तुम भी, 4 आदमी को और डिमोटिवेट कर दोगे तुम। तो वो कंपनी की भी भाई स्ट्रेटेजी होती है कि भाई जो नया बंदा आ रहा है पहले उसे बढ़िया काम दो, क्योंकि वो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, वो 4 किस्त आदमी को विस्त भी बताना हो रही चाहिए, हाँ उसकी किस्त भी है, सारे खर्चे हैं। तो शुरू में आने के बाद वो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, 6 महीने या 1 साल उसे बढ़िया काम मिलना चाहिए। और कुछ काम जो ना पुरानी गाड़ियों पे मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि पुरानियों पे नहीं मिलता, लेकिन उसके लिए जो ना करना पड़ता है। मान लो तुम्हारे पास कोई बुकिंग आई, आने के बाद तुमने उसे पास कर दिया, यार आलकस में इतनी दूर कौन जाएगा, वो पास कर दी तुमने, तो फिर वो दोबारा तुम्हें लंबी बुकिंग नहीं देगा, वो छोटी देता रहेगा। अगर तुम्हारे पास छोटी छोटी बुकिंग आ रही है, तुमने पास कर दी, तो फिर वो तुम्हें लंबी बुकिंग दे ओला देगा। उबर को सब पता है आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है, आपकी ईएमआई कंप्लीट हो चुकी है, ये सब चीज थोड़ा सा ये भी इस चीज का भी ध्यान रखता है। तो भैया मिलते हैं अगली नई वीडियो में, आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और कल से हम बताएंगे आपको, कल गाड़ी चलाने जाएंगे, बताएंगे क्या अर्निंग हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्या सिचुएशन है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आपका रिप्लाई हर कमेंट का करते हैं भाई, ठीक है।